वो एक ऐसा सीरियल किलर था जिससे पूरे शहर की पुलिस परेशान थी, लेकिन उसे क्या पता था कि शिकार करते वक्त वो खुद बुरी तरह पिट जाएगा। उस औरत के चाकू घुमाने के तरीके से जो को समझ आ गया कि उसका पाला अपने जैसे ही किसी से पड़ा है, बल्कि वो उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल और खतरनाक थी। खून चाटते हुए उस औरत को देखकर जो को हार्ले क्विन की याद आ गई। उसकी हल्की पर्पल आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उनमें कोई जादू हो। क्या मुझे कपड़े उतारने चाहिए? क्या मैं तुम्हारी अगली शिकार हूँ? तो क्या तुम मेरे कपड़े उतारोगे? क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? हम घर पर हैं। साफ था कि वो औरत न सिर्फ जो की असलियत जानती थी, बल्कि उसे जो के सारे काले कारनामों के बारे में भी सब कुछ अच्छे से पता था। उस औरत ने जो कि पुलिस स्टेशन वाली स्वीपर की नौकरी का जिक्र किया और फिर उसने एक टेप का टुकड़ा जो के मुंह में ठूंस दिया। अभी जो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस औरत ने न जाने कहां से एक प्लास निकाल लिया। इसके आगे का सीन आप लोग जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन सच कहूं तो मेरी तो पढ़ाते हैं। अगले दिन जब जो की आंख खुली तो उसकी हथकड़ी खुल चुकी थी, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट का दर्द इतना ज्यादा था कि उसे उल्टी आ गई। लेकिन वो जानता था कि वो आराम नहीं कर सकता और पुलिस को तो बिल्कुल नहीं बुला सकता, क्योंकि उसकी एक भी गलती उसका भांडा फोड़ सकती थी। उसका अपना कोई नहीं था, इसलिए आखिर में उसने अपनी साथ काम करने वाली स्वीपर सैली को कॉल किया। वो औरत जो को काफी पसंद करती थी और उम्मीद के मुताबिक उसने जो की मदद करने के लिए हाँ कर दी। उसने न सिर्फ जो की चोट वाली बात छुपाई, बल्कि अपने हाथों से उसके टांग के भी लगाए। लेकिन टेबल पर रखी तस्वीरों को देखकर सैली को भी अचानक एहसास हो गया कि ये आदमी कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। कमरा साफ करते वक्त उसे अचानक एक चाबी मिली। उसने ट्राई किया, लेकिन वो घर के किसी भी ताले की चाबी नहीं थी। जाने से पहले उसने जो को यूरिन बैग लगा दिया और कहा कि वो फिर से आएगी। लेकिन जब जो एक बुरे सपने से जागा तो 2 दिन बीत चुके थे। उस भयंकर दर्द की वजह से उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई थी। वो ये तक भूल गया था कि उसने मदद के लिए सैली को कॉल किया था। बिस्तर के पास रखे यूरिन बैग को देखकर वो एकदम सन्न रह गया। तभी फोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। ये जानवरों के अस्पताल की नर्स का कॉल था, जिसने बताया कि उसकी लाई हुई बिल्ली की जान बच गई है। अगर वो उसे पालना नहीं चाहता तो वे उसे शेल्टर होम भेज देंगे। लेकिन फिलहाल जो के पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं था। उसने ऐसे ही कह दिया कि वो उसे रख लेगा और फोन काट दिया। अपने एकदम साफ सुथरे कमरे को देखकर उसे समझ आ गया कि मामला कितना सीरियस है। फिर उसने यूरिन ट्यूब निकाली, सामान लिया और भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो खिड़की से कूदकर भागना चाहता था, लेकिन वो अपने पैर ही नहीं उठा पा रहा था। मजबूरी में उस इंसान के जाने के बाद उसने दरवाजा खोला। उसने देखा कि जमीन पर बस एक कुरियर का पैकेट रखा था। उसे खोलने पर उसे पता चला कि फोन के अलावा उसमें ताला खोलने वाले औजारों का एक सेट भी था। ये वही औजार थे जो मेलिसा ने उससे छीन लिए थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि मेलिसा को उसका घर का पता मालूम है, लेकिन उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। और एक फोटो में दिख रही 2 चीजें वही हथियार थी जिनसे उसने कई लोगों का मर्डर किया था। तभी उसकी नजर गले के पेंडेंट पर गई और उसे पल भर में समझ आ गया कि उसकी मदद किसने की है। वो लंगड़ाता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसकी इस अजीब हालत पर इंस्पेक्टर कार्ल की नजर पड़ गई। जब कार्ल ने उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि वो गिर गया था और बताया कि कल वो छुट्टी पर था। और उसका ये बकवास झूठ कार्ल ने बिना किसी शक के मान लिया। जाहिर है एक छोटे से कर्मचारी की वजह से कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता था। इसके बाद जो को पता चला कि सैली छुट्टी पर है। अगले ही पल वो बिना वक्त बर्बाद किए सैली के घर की तरफ निकल पड़ा। घर के अंदर घुसकर वो सैली का काम तमाम करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि सैली तो बड़ी ही मासूम है। सैली को लगा कि जिन पुलिस वालों ने जो को परेशान किया था उन्हीं ने जो की ये हालत की है। वो तो इंस्पेक्टर कार्ल से उनकी शिकायत तक करना चाहती थी। आखिर में जो का दिल पिघल गया और उसने अपना चाकू वापस कमर में रख लिया। वहां से निकलते वक्त उसे मेलिसा का कॉल आया। मेलिसा ने बताया कि उसे मालूम है कि आखिरी खून जो ने नहीं किया था और वो चाहती थी कि जो असली कातिल को ढूंढे। साफ था कि मेलिसा के लिए ये बस एक गेम था जिसमें जो और वो कॉपी कैट किलर उसके लिए बस खिलौने थे। पुलिस स्टेशन वापस आकर उसने फिर से लोगों की बातें छुपकर सुनना शुरू किया और उसे पता चला कि मरने वाली के पति पर सबसे ज्यादा शक है। ये सुनने के बाद वो उसी रात उसके घर पहुंच गया। कुछ दिनों के बाद यहाँ से पुलिस की सील हट चुकी थी। जो ने आराम से दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर घुस गया। अंदर जाने के बाद उसने पर्दे लगा दिए और बिस्तर पर बैठकर बियर पीने लगा। उसी वक्त मरने वाली के पति को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो इसी बात पर अड़ा था कि उसकी पत्नी को स्कल्पटर किलर ने मारा है। उसने पुलिस पर ताना मारा कि वो कितने निकम्मे हैं जो 2 साल से कातिल को नहीं पकड़ पाए। लेकिन तभी महिला पुलिसकर्मी ने एक फाइल उसके सामने सरका दी। लेकिन उस आदमी ने कहा कि पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात है और उसकी पत्नी के कई अफेयर थे। कभी कभी वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन अफसोस ये बीवी पर हाथ उठाने का कोई बहाना नहीं था। उधर दूसरी तरफ जो ने फोटो को वापस उसकी असली जगह पर रख दिया ताकि वो कुछ सबूत या आइडिया ढूंढ सके, और उसका ये तरीका काम भी कर गया। उसने देखा कि जमीन पर पड़ा पेन उस पेन से अलग है जो खून के वक्त वहां था। फाइल में लिखा था कि मरने से पहले शायद वो क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रही थी। कातिल के हमला करने पर उसने बचने की कोशिश भी की थी, जिससे पेन कातिल ने छीन कर फेंक दिया था। उसके निशान दीवार पर भी थे, लेकिन बाद में इस सबूत को किसी ने बदल दिया था और पुलिस के फोटो लेने के बाद इसे बदलने वाला इंसान सिर्फ पुलिस का ही कोई बंदा हो सकता है। इसका मतलब है कि कातिल शायद एक पुलिस वाला ही है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने तुरंत लाइट बंद की और बाथरूम में छुप गया। जो इंसान कमरे के अंदर आया वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर कार्ल था। जल्दी ही कार्ल की नजर अलमारी पर रखी बियर पर पड़ी। फिर कुछ सोचते हुए वो जो के छुपने की जगह की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही दोनों का आमना सामना होने वाला था तभी कार्ल को उसकी पत्नी का कॉल आ गया। घर पर कोई जरूरी काम होने की वजह से वो जल्दी में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जो ने तुरंत बियर की बोतल उठाई और वो भी तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन वो अपने घर नहीं गया बल्कि पास के ही एक घर में गया। यहाँ उसका दूसरा शिकार रहता था। इतनी गहरी चोट लगने के बावजूद उसका मर्डर करने का जुनून कम नहीं हुआ था। उसने बड़े आराम से फ्रिज से एक बियर निकाली और सेब खाते हुए उस औरत के नहाकर बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसका ये जुनून सच में हैरान करने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से अगले ही पल जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसने
तुरंत बियर की बोतल फेंकी और बाहर भाग गया। एक ऐसा कातिल जो सिर्फ अकेली औरतों को निशाना बनाता था। अपनी मर्दांगी पर चोट लगने के बाद अब वो किसी से नहीं लड़ सकता था। लेकिन किस्मत खराब थी कि बाहर खड़ी पुलिस ने उसकी चोरी की कार देख ली थी। हड़बड़ी में जो को लंगड़ाते हुए ही घर भागना पड़ा। वो पुलिस की नजर में आने ही वाला था, तभी मेलिसा अपनी कार लेकर आ गई। हालांकि वो वही शैतान थी जिसने उसे नामर्द बनाया था। फिर भी जो के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसे कार की डिग्गी में छुपना पड़ा। जब मेलिसा ने उसे बताया कि अब सब सेफ है, तो उसने बस अपना सिर बाहर निकालकर देखा। जो को नीचे बहुत जोर का दर्द हो रहा था। अभी जो पेन किलर खाया था उसका भी कोई असर नहीं हो रहा था। क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ कुछ ही देर पहले उसकी मर्दानगी छिन गई थी? लेकिन मेलिसा ने उसे बाहर आने का ऑर्डर दिया और जो को एक जरूरी बात बताई। जो कातिल उसके स्टाइल को कॉपी कर रहा था वो पुलिस स्टेशन में ही छुपा है। उसने उसे कुछ ही घंटों का वक्त दिया। अगर जो असली कातिल को नहीं ढूंढ पाया तो वो पुलिस को सब बता देगी। इतना कहकर वो जो के जवाब का इंतजार किए बिना ही वहां से चली गई। वैसे भी वो कार चोरी की ही थी। जो एकदम सन्न रह गया। एक पुलिस स्टेशन के स्वीपर के तौर पर वो सारे पुलिस वालों को अच्छे से जानता था। सच में ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसकी तरह साइको कौन हो सकता है। ये पता लगाने के लिए कि उस दिन किसके पास खून करने का टाइम था। जो ने सबसे पहले पुलिस वालों का ड्यूटी चार्ट निकालने का प्लान बनाया। ये असल में बहुत आसान था। पुलिस स्टेशन का एक छोटा सा कर्मचारी होने के नाते अगर वो इंस्पेक्टर की कॉफी में छुपकर कुछ मिला भी दे तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी। बड़े अफसरों के पास हमेशा ढेरों मीटिंग्स और साइन करने के लिए ढेर सारी फाइलें होती है। बस उनके किसी काम से बाहर जाने का इंतजार करना था और फिर वो आराम से अंदर जाकर लिस्ट ढूंढ सकता था। लिस्ट मिलने के बाद बस उसे प्रिंटिंग रूम में जाकर कॉपी करना था और फिर बाद में मौका देखकर असली लिस्ट वापस रख देनी थी। बूढ़े, बीमार लोगों और महिला पुलिस कर्मियों को लिस्ट से हटाने के बाद जो ने सबसे बड़े सस्पेक्ट को ढूंढ लिया। वो इंसान चुपके से एक घर में गया। बहुत मुमकिन था कि वो फिर से कोई मर्डर करने वाला हो। खुशकिस्मती से जो को ताले खोलने में महारत हासिल थी। वो बिना किसी परेशानी के अंदर घुस गया। लेकिन उसे थोड़ी निराशा हुई क्योंकि उस इंसान की पसंद बस थोड़ी अजीब थी। लेकिन इससे जो को एक हिंट मिल गया। अगर एक आदमी को दूसरा आदमी पसंद हो सकता है तो एक औरत को दूसरी औरत क्यों नहीं पसंद हो सकती? वो ये बात मेलिसा को बताना चाहता था, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे थोड़ा और वक्त दे दे। लेकिन मेलिसा को कोई परवाह नहीं थी। उसने उल्टा जो को याद दिलाया कि अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। जो गुस्से से उबल रहा था और उसके अंदर खून करने की हवस फिर से जाग उठी थी। उसने पहले अपनी भड़ास निकालने का फैसला किया। सड़क किनारे खड़ी लड़की उसके लिए एकदम सही शिकार थी। बस पैसे देने की देर थी और वो खुशी खुशी कार में बैठ जाती। फिर वो उसे किसी खाली पड़े घर में ले जाता जिसे उसने पहले से ही देख रखा था। उस औरत को लगा कि उसे कोई अमीर आदमी मिल गया है। जब उसे बच्चों के कमरे में ले जाया गया तो उसे लगा कि शायद इस आदमी को कोई अजीब शौक है। लेकिन जब उसने सूटकेस खोला और उसमें सेब दिखा तब जाकर उसे हाल ही में न्यूज में देखी गई खबर याद आई। लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 10 मिनट बाद जो बहुत ही सुकून के साथ कमरे से बाहर निकला। उसने उस औरत और उसकी लाश दोनों को जलाकर राख कर दिया था। अगले दिन जब पुलिस बहुत ही टेंशन में इस केस के बारे में बात कर रही थी तब जो वेंट के पीछे छुपकर उन पर हंस रहा था। एक पुलिस वाले ने तो वीकेंड पर भी काम करने को लेकर शिकायत भी की थी जिसके लिए इंस्पेक्टर ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। मीटिंग खत्म होने के बाद जो रोज की तरह इंस्पेक्टर के ऑफिस में कचरा फेंकने गया वहाँ उसे कल सड़क पर मिली दूसरी लड़कियां मिल गई। खुशकिस्मती से उन लड़कियों ने उसे नहीं पहचाना और इंस्पेक्टर को हेलो बोला। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प होने लगा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इंस्पेक्टर ही वो कॉपी कैट किलर हो? इस बात का जवाब जानने का सबसे अच्छा तरीका था सीधा जाकर उस सड़क पर खड़ी लड़की से पूछना। जो ने फिर से अपनी पुरानी चाल चली और सड़क से एक कार चुराई। उसने सिर्फ एक नोट दिखाकर उस लड़की को अपनी कार में बैठा लिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ उस पुलिस वाले ने कैमरे में कैद कर लिया था जो उस पर नजर रख रहा था। वो हैरानी से फोटो में जो को देख रहा था। पुलिस स्टेशन में छिपा ये सीधा साधा दिखने वाला इंसान असल में कुछ और ही था। जैसे ही वो कॉल करके रिपोर्ट करने वाला था तभी कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। एक बेहद खूबसूरत लड़की चाहती थी कि वो उसकी थोड़ी मदद करे। वही दूसरी तरफ जो और उस लड़की ने भी डील पक्की कर ली थी। पैसों के बदले उसने हाल ही के ग्राहकों की जानकारी खरीद ली थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेरिफ कार्ल उस लड़की का ग्राहक नहीं था। उसने बस एक बार उसकी मदद की थी। हालांकि ग्राहकों में पुलिस वाले भी शामिल थे। वे अक्सर अपना असली नाम छुपा कर रखते थे और एक ने तो उसका गला घोंटने की भी कोशिश की थी। लड़की को आज भी उस आदमी का चेहरा याद था। गहरे रंग के बाल, नीली आंखें और डार्क सर्कल्स। नीली आंखें, बस इतना ही। खैर अपनी मनचाही जानकारी मिलने के बाद जो ने उसे वापस सड़क पर छोड़ दिया। थोड़ी बातचीत के बाद उसने उसे जाने दिया। सच कहूं तो किसी की जिंदगी और मौत पर काबू पाने का ये एहसास जो को बहुत पसंद था। लेकिन इस मजे के बाद हकीकत का सामना तो करना ही था। कुछ ही मिनटों बाद लड़की की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। वो उसे घसीटकर डिक्की में डालने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने डिक्की खोली उसने देखा कि अंदर पहले से ही एक लाश पड़ी है। कार की टिमटिमाती लाइटों में ये साफ था कि ये मेलिसा का भेजा हुआ तोहफा था। लेकिन जो को ये देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। गड्ढा खोदकर लाश गाड़ना बहुत मेहनत का काम है, खासकर जब एक साथ 2 लाशें गाड़नी हो। जो अपनी किस्मत को कोस रहा था। लेकिन लाश भेजने वाली मेलिसा का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आखिरकार उसके पास जो की कमजोरी जो थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इससे भी बुरा अभी होना बाकी है। बीच रास्ते में ही कार का पेट्रोल खत्म हो गया। उसने कार सड़क किनारे खड़ी की और कसम खाई कि अगली बार कार चुराने से पहले पेट्रोल जरूर चेक करेगा। फिर मजबूरी में उसे कार को धक्का लगाना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि रास्ते में किसी फालतू आदमी ने उसे टोका नहीं। सही सलामत पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। उसने खुद को उसकी माँ का पुराना दोस्त बताया। जो को शांत रहने का नाटक करते हुए उससे बात करनी पड़ी। लेकिन वो बुजुर्ग भी कम नहीं था। कुत्ते को घुमाने निकला था पर कुत्ता साथ नहीं था। वो बस अपने प्यारे कुत्ते के साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रहा था। जो अन्य ढंग से उसकी बातों का जवाब दे रहा था। तभी उसने देखा कि एक पुलिस कार पेट्रोल पंप में आ रही है। वो नजरें चुराने
लगा। हालांकि ये जरूरी नहीं था कि पुलिस उसे पहचान ही ले, लेकिन डर तो था ही। जैसे तैसे कार में पेट्रोल भरा, उसने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर उस बुजुर्ग को अलविदा कहा, लेकिन तभी डिक्की पर लगे खून के लाल निशान ने उस बुजुर्ग का ध्यान खींच लिया, जो ने उसे जंग बताकर बात घुमा दी और उसे कभी फुर्सत में अपनी माँ से मिलने का न्योता भी दे दिया। किसी तरह बाल बाल बचकर वो घर पहुंचा ही था कि उसे फिर से मेलिसा का कॉल आ गया। लेकिन पूरी रात की इस मगजमारी के बाद जो का गुस्सा 7वें आसमान पर था, उसने सीधा फोन काट दिया। लेकिन इस हरकत ने मेलिसा को बुरी तरह भड़का दिया। जब जो फावड़ा लेकर गड्ढा खोदने बाहर निकला तो उसने देखा कि कार वहां नहीं थी। ये साफ तौर पर मेलिसा की तरफ से उसे सजा थी। उसे डर था कि कहीं मेलिसा उसका राज न खोल दे, इसलिए मजबूरी में उसे अपने दोस्तों को लेकर घर के बाहर ही पूरी रात बितानी पड़ी। गनीमत रही कि अगले दिन मेलिसा का फिर कॉल आया। उसने कहा कि उसने जो को माफ कर दिया है, लेकिन अगर आइंदा उसने उसका फोन काटा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जो के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि उन लाशों का क्या हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन वापस लौटा, उसने देखा कि पूरी पुलिस फोर्स अलर्ट पर है। साफ था कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। क्या मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अरे भाई, मेरा तो पूरा लेना देना है। दरअसल मेलिसा ने कार से फिंगरप्रिंट साफ करने के बाद लाशों को सीधा शेरिफ कार्ल के घर के बाहर फेंक दिया था। आखिर वो वही लड़की थी जिसकी उसने कभी मदद की थी, इसलिए कार्ल थोड़ा दुखी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। उस कातिल ने तो पुलिस की जरा भी परवाह नहीं की, और बड़ी बात तो ये थी कि पुलिस उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रही थी। जब पुलिस स्टेशन में कोई नहीं था तो जो ने हर जगह तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसने हर किसी की डेस्क से एक तस्वीर निकाली और तय किया कि वो इन लोगों की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता लगाएगा। शायद जिनकी शादीशुदा जिंदगी में खटपट चल रही हो, वही उसके अपराधों की नकल करने की वजह तलाश सकते हैं। लेकिन जब वो ये सब इकट्ठा करके लौट रहा था तो पूछताछ वाले कमरे में उसने एक शैतान जैसा चेहरा देखा। मेलिसा, वो यहाँ क्यों? क्या वो उसका भंडाफोड़ करने आई है? जो कि अब पुलिस स्टेशन में रुकने की हिम्मत नहीं थी। उसने तुरंत बीमारी का बहाना बनाया और वहां से खिसकने लगा। लेकिन मेलिसा भी उसके पीछे उसी बस में चढ़ गई। वो इतनी जल्दी इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी। पुलिस स्टेशन तो वो बस पुलिस को गुमराह करने गई थी, ताकि जो जल्द से जल्द उस नकलची कातिल को पकड़ सके। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध का स्केच भी बना लिया था। वो मेलिसा का सबसे नापसंद एक्स बॉयफ्रेंड था। वैसे भी दोनों का मकसद तो एक ही था, इसलिए उन्होंने कुछ वक्त के लिए हाथ मिला लिया। कुछ काम ऐसे थे जो एक आदमी होने के नाते जो के लिए करना मुश्किल था। कुछ घंटों बाद मेलिसा लेडी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर उस छोटे से होटल में पहुंची। उस लड़की ने कहा था ना कि उसका एक ग्राहक पुलिस वाला है, तो उस मालकिन को कुछ तो याद होगा। पैसों की ताकत से सब मुमकिन है। अगर उसे याद नहीं भी होगा तो जो ने पुलिस स्टेशन से जो तस्वीरें चुराई थी वो काम आ गई। मेलिसा ने बहुत जल्द उस संदिग्ध को ढूंढ निकाला। इसी बीच जो की माँ के घर भी मेहमान पधारे थे। पेट्रोल पंप वाला बुजुर्ग सच में बहुत वेला था। न्योता मिलते ही चला आया। लेकिन क्या जो की माँ को मर नहीं जाना चाहिए था? दरअसल उन्हें जहर देकर मारने की बात सिर्फ जो का वहम था। अपनी माँ के कड़े अनुशासन में इतने साल बिताने के बाद बगावत करना इतना आसान नहीं था। अब तो जब राज खुलेगा तभी कुछ किया जा सकता था। जो ने चुपचाप दोनों बुजुर्गों के साथ खाना खाया। उसके बाद अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने अपनी माँ की पजल के कुछ टुकड़े छिपा दिए। तभी मेलिसा का कॉल आया। उसने अभी अभी होटल की मालकिन का काम तमाम किया था। दोनों ने तय किया कि अगले दिन जो के घर के नीचे मिलेंगे। जो बेचैन हो रहा था वो ये जानने के लिए बेताब था कि उसकी नकल करने वाला आखिर है कौन। लेकिन जब वो घर वापस आया तो फर्श पर उसने अपने दोस्तों की लाशें देखी। ये उसी आवारा बिल्ली का काम था जिसकी उसने कभी जान बचाई थी, एहसान फरामोश। उसने उसकी पाली हुई मछलियों को मार डाला था। जो का खून खौल उठा। वो तो उसके लिए अपनी माँ के घर से चिकन की हड्डियां भी लाया था। लेकिन अब उसके दोनों प्यारे दोस्त वापस नहीं आ सकते थे। जब जो दुखी मन से अपने दोस्तों के जनाजे की तैयारी कर रहा था, तभी मेलिसा उस संदिग्ध की तस्वीर लेकर वहां पहुंच गई। वो था चीफ इंस्पेक्टर जैक। जो ने तुरंत उसकी जासूसी शुरू कर दी, ये देखने के लिए कि क्या वो कोई नया शिकार ढूंढ रहा है। लेकिन जैक जब भी दौड़ने निकलता तो कई घंटों तक दौड़ता ही रहता। जो के पास उसके घर के बाहर इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब वो इंतजार करते करते सो ही रहा था, तभी पीछे से एक साया अचानक बाहर निकला। अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर जैक के सामने जो ने बहाना बनाया और झूठ बोला कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। जैक को उस पर कोई शक नहीं हुआ। बस उसे लगा कि तुम जैसा एक मामूली सफाई कर्मचारी मेरे दोस्त बनने के लायक कैसे हो सकता है? इंतकाम, मुझे इसका बदला जरूर लेना है। जो जानता था कि वो मेलिसा से पंगा नहीं ले सकता, इसलिए उसने जैक पर ही अपनी भड़ास निकालने की सोची। अच्छी बात यह थी कि अब ये तय हो चुका था कि जैक ही वो पुलिस वाला है जो उस वेश्या के पास गया था, और वो शादीशुदा भी है। ये बात जो के लिए एक तुरूप के पत्ते जैसी थी, लेकिन उसे खुद को बचाकर भी रखना था। आखिर एक सीधा सादा सफाई कर्मचारी अचानक इतना शातिर कैसे हो गया? इस बात पर तो किसी को भी शक हो जाएगा। चूंकि जो को जैक का फोन नंबर नहीं पता था, इसलिए उसने एक पुराना तरीका अपनाया। एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखा और जैक को एक ब्लैकमेल करने वाला खत भेज दिया। जो पास ही छिपकर देख रहा था, फोन उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन जैक भी आखिर एक पुलिस वाला है। वो तुरंत समझ गया कि जिससे उसकी दुश्मनी है और जो पुलिस स्टेशन के अंदर आकर खत दे सकता है, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी जो ही हो सकता है। वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए सफाई वाले कमरे में गया। गनीमत रही कि जो बहुत चालाक था। उसने कहा कि एक मामूली सफाई कर्मचारी मोबाइल कहां से लाएगा? उसके घर में सिर्फ एक लैंडलाइन है। जाहिर है जैक को विश्वास नहीं हुआ। उसने जो के सामने ही उस नंबर पर डायल किया, लेकिन फोन में बहुत देर तक घंटी बजती रही। वाश बेसिन के अंदर से, जैसा उसने सोचा था, किसी फोन के रिंगटोन या वाइब्रेशन की कोई आवाज नहीं आई। जैक सोचने लगा कि क्या सच में उससे कोई गलतफहमी हुई है। वैसे भी वो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी है। जो हुआ सो हुआ। जब जैक बिना किसी अफसोस के वहां से चला गया, तब जाकर जो ने पानी की बाल्टी से अपना फोन निकाला। शुक्र है कि ये फोन वाटरप्रूफ नहीं था, लेकिन फोन में पानी जाने की वजह से अब वो मेलिसा का कॉल नहीं उठा पाएगा और इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। उसने बिना देर किए वही बस पकड़ी जिसमें वो दोनों पहले भी सफर कर चुके थे। अच्छी बात ये रही कि वजह जानने के बाद मेलिसा ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि एक देसी नुस्खा बताया कि फोन को चावलों में दबाकर रख दो, शायद वो ठीक हो जाए। इस घटना से सबक सीखने के बाद जो ने
तय किया कि अब वो कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, चाहे जैक वो नकलची कातिल हो या न हो, वो उसे इस जुर्म में जरूर फंसाएगा। तभी उसकी 2 बार की गई बेइज्जती का बदला पूरा होगा। ताला खोलने में अपनी महारत का इस्तेमाल करके वो जैक के घर में घुसा और वहां से एक चाकू चुरा लाया। अब वो इस चाकू से अपने नए शिकार का काम तमाम करने वाला था। मेलिसा ने भी बड़ी समझदारी से होटल की मालकिन को जिंदा छोड़ दिया था और जो को उसे मारने का न्योता दिया। दोनों ताला खोलकर अंदर गए। जो ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मालकिन भी एक कांटा बन सकती है। इस ट्रिप में एक और सरप्राइज छिपा था। हालांकि व्हील चेयर पर बैठी वो आंटी उसकी पसंद के हिसाब से बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आखिरकार बात भविष्य की थी और वो भी मेलिसा की नजरों के सामने। कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। उस आंटी के लाख तड़पने के बावजूद जो ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा हुआ तेज चाकू उठाया। इसके बाद का काम बहुत आसान था। बस चाकू को साफ करो और उसे जैक के घर के नीचे कूड़ेदान में फेंक दो। एक बेहतरीन सबूत तैयार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला था। जो ने एक बड़ा खेल खेलने का फैसला किया। उसने जैक को ही किडनैप करने की सोची। इत्तेफाक से मेलिसा का वो देसी नुस्खा भी काम कर गया। उसका फोन ठीक हो गया और उस पर जैक की मिस कॉल भी पड़ी थी। जो ने तुरंत उसे ब्लैकमेल करने वाला एक मैसेज भेजा और उसे एक खाली घर में मिलने के लिए बुलाया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सैली उसकी चोट की फिक्र करते हुए खुद उसके घर आ जाएगी। पिछली बार जाते वक्त उसने जानबूझकर जो के घर की एक चाबी अपने पास रख ली थी ताकि किसी इमरजेंसी में काम आ सके। आज वो चाबी उसके काम आ गई। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गई उसने देखा एक बिल्कुल ही अलग जो। एक दोस्त पर अपने भरोसे के कारण सैली को लगा कि जो को पुलिस वालों ने परेशान किया है और वो किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो चुपके से उसके पीछे पीछे गई ताकि कोई सबूत ढूंढकर उसकी मदद कर सके। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सीधा उन दोनों की मुलाकात वाली जगह पर पहुंच जाएगी। उसी दौरान जो पहले से ही उस घर में घात लगाए बैठा था उसने अपना फ्राइंग पैन उठाया और एक ही छलांग में उस पर झपट पड़ा। लेकिन चूंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था इसलिए उसने दूसरा वार नहीं किया। इसी वजह से जैक कुछ ही मिनटों बाद होश में आ गया। जो वैसे भी कोई लड़ाकू इंसान नहीं था और उसने हमेशा सिर्फ औरतों को ही मारा था। किसी आम आदमी से भी शायद ही वो जीत पाता। और यहाँ तो सामने एक ट्रेनिंग लिया हुआ पुलिस वाला था। बहुत जल्द वो पूरी तरह से हार गया और अब उसके नेक्स्ट पार्ट